नमस्ते, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे YouTube ब्लॉग्स में। और आज हम लोग खड़े हुए कुलधरा गांव में, जो कि है जैसलमेर के अंदर। तो यहाँ की अगर मैं आप लोगों को स्टोरी बताऊँ जो हमने पढ़ी है, वो ये है कि यहाँ पे 19th सेंचुरी में यहाँ पे एक राजा था सलीम सिंह करके, जिसका नाम यहाँ पे सालम सिंह बता रहे हैं। तो उसको यहाँ की जो हेड था उसकी बेटी पसंद आ गई थी, उससे वो शादी करना चाहता था ज़बरदस्ती, वो माने या ना माने। तो जैसे उसने शादी के लिए प्रपोजल किया तो गांव वाले सारों ने मना कर दिया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक रात के अंदर ये पूरा गांव खाली कर देंगे। और तब से ये पूरा गांव खाली है, तब से इसमें कोई ना आके बस पा सकता है या कुछ भी कर सकता है, यहाँ पे कोई रह ही नहीं सकता। तब से ये श्रापित भी माना जाता है कि यहाँ पे कोई भी आएगा तो उसके पीछे या तो भूत पड़ जाएगा या उसको कुछ ना कुछ हो जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे व्लॉगर्स वगैरह भी पहले आए हुए हैं, तो उनमें से भी किसी की डेथ हो गई है या फिर किसी को कुछ मिला नहीं शूट करने के लिए। तो ये जो सारे छोटे छोटे से पत्थर दिख रहे हैं, ये वाले पहले घर बने हुए थे जो उन्होंने छोड़ दिए थे, और जो ये अभी बने हुए ये तो उन्होंने नया कुछ कंस्ट्रक्ट किया, इसका मालूम नहीं है, पढ़ के देखते हैं। हो सकता है और प्लस वो हो सकता है जो बड़े लोगों का था। पर अभी यार रेनोवेट तो किया ही होगा ना, इतने सालों से ऐसे ही थोड़ी ना पड़ा रहेगा। प्रधान भी घर संभाल के रखा घर दिख रहा है, पुराना घर है। इस घर में लकड़ी की छत मिलेगी आपको। क्यों इस घर में लकड़ी की छत है? पहले जैसे कुछ लाइट वाइट नहीं थी तो लोग ऐसे घरों में रहते थे ज़्यादातर, क्योंकि एकदम ठंडा और कूल रहता था। गर्मी में जैसे ठंडा और सर्दी में गर्म। पुराना घर है, इनको मेंटेनेंस कराया ईसाई वालों ने। हर साल गोबर और मिट्टी ये प्लास्टर होता रहता है, जैसे बारिश में गिरता है तो दोबारा रिनोवेटेड होता रहता है। इस कुलधारा में आपको कोई नहीं मिलेगा। सिर्फ यहाँ पे जैसे दिन में लोग घूमने के लिए आते हैं और रात में कोई इस कुलधारा विलेज के अंदर पैर भी नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये हॉन्टेड विलेज है। आसपास हमारे गांव बड़े बुजुर्ग बोलते हैं इस कुलधारा में कोई पब्लिक और पैर भी नहीं रखना चाहिए। अगर यहाँ का पत्थर भी जिसने उठाया और जिसके घर में गया उनकी फैमिली बर्बाद हो जाती है। ऐसी कई सारी घटनाएं हुई इस कुलधारा विलेज के अंदर। जैसे कई बुजुर्गों ने दोबारा एक बार बसाया था किसी के बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। रात को कुछ आवाज़ें वगैरह आने लगी तो लोग सारे समझ चुके इस कुलधारा में एक पत्थर भी नहीं उठा सकते हैं। गवर्नमेंट ने पूरा 4 दीवारी के अंदर पैक करके रखा है। 6 बजे के बाद इस गांव में अलाउड नहीं है। सुबह कुलधारा विलेज 8 बजे खुलता है। एक इसके ऊपर पिक्चर बनी है कालो, आपने देखी होगी, अभी रहता है CID वाला, भूतों वाली, चुड़ैल वाली पिक्चर, वो इस कुलधारा के ऊपर बनी है। सारी की सारी इस गाँव में सर्च हुई थी। जैसलमेर के आसपास में 200 साल पहले ब्राह्मण लोग पालीवाल रहते थे। पालीवाल ब्राह्मणों ने जैसलमेर के आसपास में 200 साल पहले 84 गाँव बसाए थे, 84 विलेजेस, जैसलमेर के 50 किलोमीटर के राउंड में। उनमें से सबसे बड़ा ये विलेज कुलधारा था ब्राह्मणों का। कुलधारा में अपने को 630 हाउसेस मिलेंगे, 630 घर की आबादी थी। बाकी 83 विलेजेस 100 घर की आबादी रहती थी ब्राह्मण पाली वालों की। सबसे बड़ा गांव, मेन गांव ब्राह्मण पाली वालों को कुलधारा विलेज था। मेन यानी पैसा, पैसा यानी व्यापार। पहले जैसे छोटे बड़े लोग व्यापार का काम ज़्यादातर किया करते थे, ऊँटों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर। कहाँ से लाते थे? जैसे चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, वहीं से ये ब्राह्मण लोग पालीवाल व्यापार किया करते थे। कुलधारा एक सिल्क रोड में आता था। गोल्ड, सिल्वर, चाय की पत्ती, लौंग, मिर्च, मसाले। इन ब्राह्मणों के पास ज़्यादा धन दौलत संपत्ति आने से आपने किला देखा जैसलमेर का, गोल्डन फोर्ट। उनका राजा था 200 साल पहले मूल्यराज सिंह राजपूत। उस राजा को पता चला इन ब्राह्मणों के पास पैसा ज़्यादा है। पहले लोग क्या बोलते थे? कर्ज दे लगान, अभी बोलते हैं टैक्स। पहले बोलते थे कर्ज दे लगान, अभी बोलते हैं टैक्स। जैसलमेर के राजा ने इन ब्राह्मण पाली वालों के ऊपर टैक्स चढ़ दिया था। फिर भी आपको ही पता होगा भैया, जो भी बड़ा आदमी होता है उसके आगे एक छोटा आदमी जरूर रखा होता है, उनका कारोबार हैंडल करने वाला। राजा था तो राजा के आगे एक पब्लिक को हैंडल करने वाला मुनीम जैसा सेनापति रखा हुआ था। सेनापति था तो बनिया, बनिया जानते हो ना आप, व्यापारी बनिया, ज़्यादातर बनिया था। उनको एक ताकतवर और राजपूत की जगह मिली तो उन्होंने पीछे सिंह जड़ा था। उनका नाम रहा करता था सालम सिंह। सालम सिंह की हवेली भी है जैसलमेर के फोर्ट के पास में, मोती महल। सालम सिंह ऐसा आदमी था, सालम सिंह नहीं बोलते थे, उनको जालिम सिंह बोलते थे। जुल्म से अलावा कुछ करता नहीं था, यानी किसी की बेटी के ऊपर बुरी नज़र रखना, किसी से ज़्यादा लगान टैक्स डालना, उनका यही काम था। वो लोगों के ऊपर उन्होंने जुल्म ढा दिया था। एक दिन सालम सिंह जैसलमेर से निकला, इस कुलधारा विलेज के अंदर आ गया। इस गांव का जो मुखिया था उनका नाम रामचंद्र पालीवाल। पालीवाल इस कुलधारा का जो मुखिया था उनका नाम रामचंद्र पालीवाल। पालीवाल ब्राह्मणों की कुलधारा गांव की कोई 18-20 साल की कोई बेटी थी, सुंदर, मतलब लड़की थी इस कुलधारा विलेज की। लड़की यहाँ से बाहर निकली, बाहर कोई स्टेप वेल, बावड़ी बनी हुई है, कुआं। यहाँ से ब्राह्मणों की, पालीवालों की बेटी वहाँ पानी भरने के लिए चली गई तो सालम सिंह सेनापति की नज़र पड़ गई ब्राह्मणों की बेटी के ऊपर। सालम सिंह जिद पे अड़ गया। एक पालीवाल ब्राह्मणों से बोलने लगा कि लड़की से मेरे को शादी करा दो।
इन लोगों ने ऐसा बोला, हम कैसे शादी करा सकते हैं, आप मोता बढ़िया, हम ब्राह्मण लोग पालीवाल अदर कास्ट, हम कैसे हमारी बेटी से आपको शादी करा सकते हैं। ये ब्राह्मण लोग पालीवाल माने नहीं। उसने क्या किया था, ब्राह्मणों की बेटी से ज़बरदस्ती शादी करने की, उठाने की कोशिश की थी ब्राह्मणों की लड़की से। पाली वालों ने ऐसा बोला, आज मेरी लड़की से ऐसा हो रहा है, कल किसी और की बेटी के साथ बुरा हो भी सकता है। ऐसा करो, किसी को पता ना चले, अपने को जैसलमेर की रियासत में एक ही रात में 84 विलेजेस खाली करके भागना होगा। पालीवाल ब्राह्मणों ने एक रात में 84 गांव खाली करके निकल चुके थे, जोधपुर और पाली से आए थे, वापस चले गए थे पाली। इंडिया में हर जगह सरनेम पालीवाल करके आपको मिल जाएंगे। और कुलदारा में क्यों नहीं पब्लिक है, ये सबसे बड़ा गांव था, मेन गांव था पालीवाल ब्राह्मणों का, कुलदारा विलेज। इसमें जो ब्राह्मण लोग चले थे, इस कुलदारा गांव को श्रापित किया था, और श्रापित यानी कर्ज। ब्राह्मणों ने ऐसा बोला था, हम तो यहाँ पे सुख चैन से न रह सकें तो आगे कोई नहीं बढ़ेगा, इसलिए कुलदारा विलेज के अंदर कोई पब्लिक नहीं है। फिर भी भूतों का गांव क्यों कहते हैं, क्योंकि आसपास में शमशान भूमि बनी हुई है। कई लोग यहाँ पे जाते समय हमारे बुजुर्ग बोलते थे, कई लोग बड़े बुजुर्ग नहीं चल पा रहे थे, जिन्होंने क्या किसी ने आत्महत्या कर ली थी, उनकी आत्मा इस गांव में भटकती रहती है। आज भी देखो, इस गांव का कोई पत्थर भी नहीं उठा सकता है। एक दिल्ली से गौरव तिवारी करके आया था 2016 में, उन्होंने नाइट टाइम परमिशन लेके घुसा था इस गांव में, कुलदारा में। उन्होंने कैमरे लगाए थे, उनके कैमरे वगैरह ब्लास्ट हो गए, बुरी तरह डर गया। उनकी घर पे जाते समय मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। किसमें? उसमें थोड़ा डिफरेंट लिखा है, सलीम लिखा है। सलीम नहीं था, वो सालम सिंह था। सलीम यानी मुस्लिम। ये जो आपको दिख रही है, ये कुलदारा की बैलगाड़ी, ओल्ड BMW गाड़ी, 200 साल पुरानी, पहले ज़माने की जूनी है। इसमें लोग ज़्यादातर चलते थे, कार और मोबाइल घरों में नहीं था तो लोग इनके ऊपर ज़्यादातर चलते थे। एकदम पुरानी चीज़ है ये। इसमें जैसे समय के हिसाब से टूट चुकी है, गैरेज और पार्किंग भी इनकी पुरानी है। सबसे बड़ा घर, मेन घर कुलदारा का ये था, सरपंच का। इसी घर की लड़की थी, सालम सिंह को पसंद आई थी। ये बिल्कुल पुराना घर है भैया। इसमें रात को आवाज़ें आती है, जिसको मिलना है वो आ जाए इसमें, चुड़ैल से। ये मुखिया का घर था, सरपंच का। बिल्कुल पुराना मकान है। इसमें लकड़ी और पिलर आपको पुराने मिलेंगे, सिर्फ गोबर मिट्टी बाद में लगाया है। हमेशा घर में 2 आंगन रखते थे पहले। आंगन यानी चौक। पहले क्यों, जेंट्स को बाहर की तरफ बिठाओ, लेडीज़ को अंदर की तरफ बैठाते थे। ऊपर से गाँव घर खुला रखो, जैसे हवा और चांद की रोशनी क्रॉस। और वैसे क्योंकि ये वेंटिलेशन 1-2 रखते थे, क्योंकि हवा ठंडी आती थी। सरपंच का मकान था, इसी घर की बेटी थी, सालम सिंह को पसंद आई थी। ये पुराना मकान है सर जी। अभी अंदर की तरफ पर चलेंगे। बाहर वाला जेंट्स का एरिया था, देख लिया। अंदर लेडीज़ का एरिया देखते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। उस टाइम में जैसे बारिश हो, नीचे बड़ा बर्तन रखो। लेडीज़ जैसे कपड़े और बर्तन धोने में पानी को भी इकट्ठा करती थी। हाँ, और जैसे ये पूरा छोटा बड़ा रूम बना हुआ है, इनसे बड़ा कोई घर आपको मिलेगा ही नहीं। जैसे ये किचन था, और किचन के सामने स्टोर रूम है ये, और ये आपको लेडीज़ का व्हाट्सएप मैसेज मिलेगा, यहाँ से बातें करने का लास्ट घर में। और वो बेडरूम था, इसमें मुखिया जी की बेटी बैठती थी, बेडरूम था। और और इस पे एक तल घर मिलेगा आपको, अंडरग्राउंड जैसा, सुरंग जैसा। ये अंडरग्राउंड है भैया, पहले सुरंग थी, अभी अंडरग्राउंड है पूरा, अंदर से बंद कर दिया है। इसमें दिल्ली वाला गौरव तिवारी गया था, जिनके कैमरे ब्लास्ट हुए थे। उन्होंने डाइन को इसी घर में देखा था। डाइन को इसी घर में देखा था? जी भैया, ये पुराना घर है एकदम, जैसे इसमें आपको अंडरग्राउंड जैसा मिलेगा। पहले जैसे अंदर आगे की तरफ चलती थी, अभी बंद कर दिया है बस। सीढ़ियाँ लगी हुई है, स्टेप वेल। ज़्यादातर नहीं टिकना चाहिए इसमें। और ये बैठने के लिए थी, लेडीज़ को बैठने के लिए थी सारी ये कोठड़ी। ये मुखिया जी का फ्रिज था, दूध दही ठंडा रखने के लिए। वो CCTV कैमरा है लेडीज़ का।
पहले क्या होता था, जेंट्स लोग बाहर बातें करते थे, लेडीज़ लोग छुप छुप के सुना करती थी। हाँ, और ये दिख रहा है आपको, ये पिलर दीपक जलते थे पहले। अभी चलेंगे कुलधारा की टॉप के ऊपर, मतलब गांव के पूरे व्यू दिखाऊंगा, कितना बड़ा गांव था। ये जो आपको दिख रहा है, इस गांव कुलधारा है, पूरा सुनसान और वीरान मिलेगा। इस गांव में कोई पब्लिक नहीं है, जितने भी आपको घर मिलेंगे सब टूटे फूटे मकान मिलेंगे। पहले लकड़ी की छतें थी, अपने आप धीरे धीरे बारिश की वजह से, हवा की वजह से गड़ गड़ के नीचे दब चुका है, इसलिए सारा खंडर हो चुका है पूरा का पूरा। सब एक दूसरे के कनेक्टेड मकान थे, देखो एक दूसरे के सब नज़दीक बने हुए हैं। और वैसे ये गलियाँ वलियाँ सब पुरानी हैं, ये 200 साल हो गए, 1800। और वो आपको दिख रहा है पालीवाल ब्राह्मणों की शमशान बनी हुई है, मंदिर जैसे नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे ड्रम जैसे, वो पालीवाल ब्राह्मणों की शमशान है। और वैसे क्योंकि इस 4 दीवारी के अंदर किसी की गांव नहीं है, जैसे कि बाहर गांव 1.5-2 किलोमीटर पब्लिक बाहर ही रहती है, कोई इसके आसपास में बस भी नहीं सकता है। नहीं तो आपको पता है इतना बड़ा गांव कोई छोड़ता ही नहीं यार, लोग बसा लेते हैं, लोग यहाँ के पत्थर उठा लेते हैं। JSW जिंदल स्टील ने 2018 में कैफेटेरिया बनाया था, चला ही नहीं, वो छोड़कर भाग गई। सामने वो वाइट इंजन लोखंड वाले दिख रहे हैं आपको, उन्होंने पूरा यहाँ कोशिश की थी बनाने की, चला ही नहीं। 2017 में उनका काम खत्म हो गया, छोड़ कर निकल गई JSW कंपनी। तो वैसे कच्चे धागे मूवी यहीं बनी थी कुलधारा विलेज के अंदर, अजय देवगन और सैफ अली खान। अभी अपूर्वा वेब सीरीज है, ये राजपाल यादव है, उसमें तारा सुतारा हीरोइन है, वही इस कुलधारा गाँव में बनी थी 1 साल पहले। यहाँ से आपको पूरा गांव दिखेगा। और वो मंदिर है, कुलधारा का मंदिर भी पुराना है 200 साल, और मंदिर में कोई भगवान नहीं है। जैसे ब्राह्मण लोग गांव खाली करके चले थे, उन्होंने मूर्ति अपने साथ में उठा ली थी। अगर उसमें मूर्ति रहती तो पता ही चलता, गांव भी आबाद रहता, पाठ पूजा करते, पुजारी जी रहता, उसमें मूर्ति नहीं है, इसलिए गांव में कोई पब्लिक नहीं रहती है। दिन में लोग आते हैं, रात में चले जाते हैं, शाम के टाइम। पुराना है, इसमें भी इंटरलॉकिंग सिस्टम डाला हुआ है, पूरा लॉक सिस्टम है पूरा, इसमें कोई सीमेंट जोना है ही नहीं, कुछ टाइम का ही बना हुआ है। थोड़ा बहुत लोगों ने पत्थर निकालने की कोशिश की है, बाकी इसमें इंटरलॉकिंग से बनाया हुआ है। और इनकी नक्काशी और चित्रकारी सारी पुरानी है, एकदम ब्राह्मण पालीवालों के हाथों से बना हुआ है। इनकी नक्काशी देखो एकदम उस टाइम की है सारी की सारी, देखो पता नहीं चलेगा कैसे इंटरलॉकिंग किया हुआ है, लोगों का अंदर से पूरा किया हुआ है। और वैसे इसमें कृष्ण भगवान की मूर्ति थी, ये यहाँ पे लगी हुई थी मूर्ति थी, ये मुगल आएगा, ये देखो ये खंडित कर रखी है ना, ये मूर्ति और यहाँ पे थी, समझ नहीं आ रहा, मूर्ति यहाँ पे थी, इसके अंदर मूर्ति लगी हुई थी। ब्राह्मण लोग गाँव खाली करके चले थे, उन्होंने अपना भगवान साथ में उठा लिया था पाली वालों ने, इसके अंदर मूर्ति लगी हुई थी, सिर्फ फोटो लगाए हैं, लोगों को पता चले पहले मंदिर था, इसमें पाठ पूजा नहीं होती, सिर्फ देखते होते हैं। आज भी इसमें कोई मूर्ति लग नहीं सकता, पाठ पूजा के लिए पूजा नहीं करता, कोई मूर्ति नहीं। इसके पैसे भी लोग उठाते हैं। आज हम बाहर चलेंगे, जो आपको दिख रहा है कुलधारा का बैकग्राउंड है पूरा, यहाँ पे मीटिंग वगैरह रखते थे। ये गांव का चौक था, वो बैठा है आदमी, जैसे छतरी दिख रही है आपको 200 साल पुरानी, उस छतरी में भी सीमेंट चूना मौजूद नहीं है। एकदम गांव के 4 बुजुर्ग बैठते थे, पब्लिक नीचे बैठा करती थी। और वैसे वो JSW ने वो कैफेटेरिया बनाया था, सामने वाला नया है, ये पूरा नया किया हुआ है, ये सारा आपको दिख रहा है सीमेंट और चूना डाला हुआ है सारे। ये सरकार ने दोबारा बनाया था कैफेटेरिया, उधर ही बनाया था, चला ही नहीं, वो छोड़कर कंपनी भाग गई। बाकी सारे खंडर है, आ जाओ, छोटे मोटे घर है, बाकी भी बनाए हुए हैं। भूत फ्रॉम मीशो, हमारा भूत रेडी हो गया, ए पीछे पीछे आएगा।
तो भाई अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं जुरासिक कैक्टस पार्क कुलधरा 2006 में, ठीक है, 2006। अंदर से देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये हमारा असली भूत। तो यहाँ पे जो दिखने वाला है वो कैक्टस है सारी साइडों पे, लेकिन एक जैसे है। आ गया। हमारा मीशो से ड्रोन मंगाया हमने। क्या ये सॉफ्ट है? लग गया तो उसके अंदर कहाँ घुस रहा है तू? ये यहाँ पे एक छोटी सी तो नहीं है, बड़ी सी बावली बनी हुई है, उसका बोर्ड वहाँ पे गिर गया, पर अच्छी है वो रही, देखो उस पे लिखा है बावली। इसमें नीचे जा सकते हैं, पर हमारे भैया लोग मना कर रहे हैं नीचे नहीं जाना, यहाँ का लोकल नहीं जाना है। मैं कबूतर पकड़ के लाऊंगी। इसमें भी चमगादड़ होंगे। काफी ज्यादा गहरा है, उधर से देख के लग नहीं रहा इतना गहरा, पर गहरा है ना। हाँ ये कुआं है, ठंडी हवा आ रही है इसमें से, है ना? ऐसा लग रहा है ना एसी चल रहा है नीचे, बहुत ठंडी हवा आ रही है। ये हमारा हबीबी। चलो इधर से नीचे जाने का, उधर से फिर ऊपर कभी नहीं आने का। क्या है आपका नाम? अनीफ। तो ये हमारे टूर गाइड थे, इन्होंने हमको सारी स्टोरी बताई है। अभी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करेंगे। ये अंकल की यहाँ पे दुकान है और ये अंकल यहाँ पे 23 साल से रह रहे हैं। मैंने पूछा अंकल भूत नहीं आता, बोल रहे इंसान से बड़ा भूत नहीं होता। अपन भी रह ले। ये यहाँ का ये फॉसिल्स पत्थर है। हाँ। एशिया में एक ही माइंस है जो आबूर गांव में, यहाँ से 70 किलोमीटर, हाँ जी। तो इसलिए इसको आबूर स्टोन बोलते हैं। ये अच्छा। करोड़ों साल पुराने जीवाश्म है। ठीक है। ये मेडिकेटेड है, इसमें ऐसे बर्तन बने, इसमें रात को पानी भर के सुबह पीते हैं ना। हाँ, जैसे इससे तांबे के बर्तन में हाँ, थायराइड, बोन पेन, ब्लड प्रेशर कम होता है। कम होता है। कितने का ये 400 रुपये का है, 100 रुपये इंच बनता है। अच्छा। और इसमें रात को गर्म दूध डाल के छोड़ देंगे ना तो 5 घंटे में दूध नहीं जमेगा अपने आप। इसमें लैक्टोबैसिलस के बैक्टीरिया। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, राधे राधे। यहाँ पे जो दिखने वाला है वो कैक्टस है सारी साइड, लेकिन एक जैसे है।